हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का यूनिट 12 एल्डिहाइड एवं कीटोन के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रश्न बैंक 2020 के अतिरिक्त इसमें प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए हम देखते हैं उन प्रश्नों के सीरीज़ को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहे आपके यूनिट 12 केमिस्ट्री क्लास 12th का एल्डिहाइड कीटोन्स तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इस यूनिट से 2 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है। देखिए, इस बार जो 2021 का जो नया ब्लूप्रिंट है उसमें इस यूनिट को बहुत ही कम नंबर दिया है, इसमें नंबर डिवाइडेशन बहुत ही कम रखा है। 2 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है। देखिए, जितने भी छोटे छोटे प्रश्न इसमें 2 नंबर के बन सकते हैं, ये क्वेश्चन बैंक में शामिल है, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है, इसमें निम्न अभिक्रियाओं को उदाहरण देकर समीकरण सहित समझाइए, समीकरण सहित लिखिए। पहला है गाटरमान कोच अभिक्रिया, दूसरा है रोजेनमुंड अभिक्रिया, तीसरा है कैनिजारो अभिक्रिया, चौथा है परकिन अभिक्रिया। देखो, ये साथ में नहीं आएगा। जैसे गाटरमान कोच अभिक्रिया दे देगा तो उसके 2 नंबर है ना। ये रोजेनमुंड अभिक्रिया पूछेगा तो ये भी अकेला 2 नंबर में पूछेगा। कैनिजारो और परकिन ये सभी के सभी अकेले सिंगल पूछे जाएंगे 2 नंबर में। तो देखो, ये 3 स्टार वाले प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिए स्टूडेंट्स। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, काफ़ी एनालिसिस के बाद में तैयार किया गया है पिछले एग्जाम्स की हिस्ट्री को देखते हुए। तो आप कैनिजारो, रोजेनमुंड, परकिन इन अभिक्रियाओं को अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। टालेन अभिकर्मक क्या है? देखो, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, टालेन अभिकर्मक। और नेक्स्ट है यूरोट्रोपिन। तो यूरोट्रोपिन पर भी टिप्पणी लिखना है, तो ये 2 नंबर में आप इसे भी याद कर लीजिए, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है थर्ड, निम्न पर टिप्पणी लिखो। एल्डोल संघनन, बेंजोइन संघनन, क्लेजन संघनन। देखो, पिछले बार यहाँ से संघनन से एक प्रश्न आया था, तो ये संघनन की भी परिभाषा आप याद कर लीजिए। जैसे एल्डोल संघनन ये अलग से 2 नंबर में पूछा जाएगा, बेंजोइन संघनन ये भी अलग से 2 नंबर में पूछा जाएगा, क्लेजन संघनन ये भी अलग से 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो आप इनको एक एक करके जो है इनके समीकरण को आप याद कर लीजिए, लिख कर देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एसिटिक अम्ल से आप निम्न कैसे प्राप्त करेंगे? एसिटामाइड, एथिल एसीटेट, एसिटिक एनहाइड्राइड, ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल, एसिटिल क्लोराइड। देखो, इतना सारा इकट्ठे तो नहीं देगा, इनमें से कोई भी एक एक करके देगा। अगर देगा भी तो 2 नंबर में, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न बहुत ही छोटा होता है। तो आप इन रासायनिक समीकरण को भी देख लीजिए कि एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया जब हम इन यौगिकों के साथ में करवाते हैं तो क्या क्या नया प्रोडक्ट बनकर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में शीघ्र सिरका विधि से एसिटिक अम्ल। देखो, ये प्रश्न जो है ये सिर्फ समीकरण लिखने बोलता है ना। इसमें समीकरण लिखने बोलेगा, डिटेल नहीं लिखना है आपको, तो सिर्फ समीकरण देना है। अगर समीकरण पूछे तो आपको समीकरण लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न है जो प्रश्न नंबर 6 है, ये प्रश्न नंबर 6 वैसे काफ़ी बड़ा है तो ये नहीं आएगा, इसलिए आपको इसको याद नहीं करना है, इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। 7 में क्या है, एल्डिहाइड कीटोन में अंतर लिए। देखो, ये भी प्रश्न जनरली पूछा जाता है इस टाइप के अंतर, जैसे यूनिट 12 से एल्कोहल फिनॉल में अंतर पूछा था, तो इस तरह से एल्डिहाइड कीटोन में अंतर भी पूछ सकता है 2 नंबर में। सरल सा प्रश्न है, तो आप इसे भी याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, कैसे परिवर्तन करेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड से एसिडल्डिहाइड, ये अलग से 2 नंबर में आ जाता है। देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे इस टॉपिक से भी प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में, तो आप इनको अलग से तैयार कर लीजिए, 2-2 नंबर में बनाकर देख लीजिए कि फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, यानी कि मेथेनल से एथेनल कैसे बनाएंगे, एसिटल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड, एथेनल से मेथेनल। देखो, यहाँ मेथेनल से एथेनल, यहाँ पे एथेनल से मेथेनल। और ये फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल जो चींटियों में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल आपको पता ही है, CH3COOH सिरका बोलते हैं जिसे। तो ये फॉर्मिक अम्ल से इसको कैसे बनाते हैं, तो इसकी रासायनिक समीकरण आपको अच्छे से बनाकर देखना है। तो ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो क्वेश्चन बैंक के अलावा इनमें जो प्रश्न हैं, आप उन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए, आप क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को जो गवर्नमेंट ने जारी किया है और इस क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को जो मैंने डिज़ाइन की हूँ
एनालिसिस करने के बाद में इनके सभी प्रश्नों को, एक एक प्रश्नों को अगर आपने अच्छे से याद कर लिया, और स्पेशली जो 3 स्टार वाले क्वेश्चन हैं उनको आपको तो बहुत ही अच्छे से याद करके लिख के देखना है, ताकि आप कुछ भी गलती ना करो उनमें, क्योंकि इनके आने की बहुत ही संभावना है। तो ये रहा स्टूडेंट्स अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज़ यूनिट 12 का। तो आगे मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट यूनिट के नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। इसके पहले के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज़ है वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में सभी के सभी जो है वीडियोस सीरीज़ वाइज मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।